प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए आदेश। मंडलायुक्त ने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर जमकर बरसे। आधार सेवा केंद्र का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, प्रतिदिन 1000 लोगों को केंद्र देगा सेवाएं। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सपा के कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किया श्रद्धासुमन अर्पित। सिकरीगंज पुलिस के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर, 10,000 का था इनामी। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने संविधान निर्माता के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया उन्हें याद। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया विचार गोष्ठी का आयोजन। और विश्व हिंदू महासंघ की ओर से निर्बल एवं असहाय लोगों में वितरित किए गए गर्म कपड़े। एडीजी जोन अखिल कुमार ने मंगलवार की सुबह कोतवाली थाने पर पहुंचकर थाने की कार्यप्रणाली सहित अन्य विषयों को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी जोन ने मिली खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने थाना परिसर में स्थित शस्त्रागार, कार्यालय, बंदीगृह, फरियादियों से मुलाकात, हेल्प डेस्क सहित अन्य जगहों का गहनता के साथ निरीक्षण कर मौजूद संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर रवि कुमार एनजी अचानक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार पहुंचे। वैक्सीन के रखरखाव, वैक्सीन को कितने सेंटरों पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको लेकर रजिस्टर चेक किया। वहीं पैथोलॉजी पर महिलाओं की डिलीवरी, ब्लड जांच को लेकर मिली कमियों को उन्होंने उजागर कर मरीजों की पर्ची पर जब मरीजों के बीपी व ब्लड की जानकारी मिली तो खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारियों का उन्होंने क्लास लगाकर किस तरह से मरीजों की देखरेख करनी है और किस तरह से लोगों की दवा और इलाज करना है उसके बारे में जानकारी दी। आप बता सकते हैं आप क्या है? ये स्वास्थ्य सरकारी तो यहाँ पे क्या क्या रखते हैं? यहाँ वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन? अच्छा, उसका रजिस्टर कहाँ है? कितने वैक्सीन किस किस मात्रा में उपलब्ध है, रजिस्टर दिखाइए। और कितने डॉक्टर की पोस्ट मतलब हाँ ठीक है, तो आपका कुछ डॉक्टर मुझे भेज दो। सारे एरियाज नहीं कवर करते हैं। कुछ हमारे बड़े एरियाज हैं जिनको हमने हाफ ऑफ किया हुआ है, तो वहाँ 2 साइड चल रही है, और जो हमारे छोटे एरियाज हैं उनको दोनों एरिया मिलकर कवर करते हैं। एक्चुअली सर कुछ एरिया जो संविदा पे है अभी सब कुछ पहले स्ट्रीमलाइन करें, खाली के अपडेट के कैसा रखें।
सैनी जी कहाँ है? सैनी जी को बोलिए। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बताया। आज पीएचसी कोराबार का हमने निरीक्षण किया। उसमें जो भी कमियां थी, जैसा हीमोग्लोबिन का टेस्ट होने के बाद जिन महिलाओं का ये टेस्ट होता है उनके लिए संज्ञान में लाना चाहिए कि उनका आयरन का कमी है, तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए और साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जैसा वैक्सीनेशन का जो भी प्रोसेस है उसको सही तरीके से रखा जाए और उसमें साफ़ सुथरा रहे और उसको जब आशा और एएनएम के माध्यम से उसको भेजा जाए उसको भी सही तरीके से भेजने के लिए हमने निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग बहुत इम्पोर्टेंट दोनों विभाग हैं। इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है इसको साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो आम जनता के लिए जो भी सुविधा है, जैसा हेल्थ एटीएम भी हम लोग हर जगह लगाए जा रहे हैं, तो उसका सुविधा आम जनता को मिलना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोगों ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी ड्यूटी लगाया गया है कि विजिट करके उसको सुधारने के लिए, उसी के तहत हम लोग कर रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा हनुमान मंदिर रोड बेतिहाता पर स्थित दुबे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया। उद्घाटन के अवसर पर उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह, निदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के नीतीश सिन्हा, आधार सेवा केंद्र इंचार्ज मार्कंडेय प्रति तिवारी, ऑपरेशन मैनेजर आदित्य शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। इस आधार सेवा केंद्र पर निवासी अपना आधार, नामांकन और आधार में सुधार व अपडेट करा सकते हैं। आधार सेवा केंद्र गोरखपुर के पास प्रतिदिन 1000 निवासियों को आधार से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता है। वेरीफाई रहते हैं, आगे कैश जमा करना है वो करके फिर तो 30 होगा नहीं, मतलब आपने बायोमेट्रिक के साथ डेमोग्राफी करना है तो 100 केवल डेमोग्राफी करना है तो 50 रुपये है। तो जैसे मोबाइल वगैरह अपडेट करना तो वो वाला फिर वो उनको काउंटर अलॉट हो जाता है। तो 16 काउंटर मैक्सिमम जो है यूपी में, मतलब 16 कहीं 3 तरीके के हमारे होते हैं, 16, 8, 4 वाले। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी वाला है, मतलब 16 वाला। लगभग अभी ये लोग टाइम आदमी के अंदर आने और बाहर जाने में 15 मिनट से भी कम। प्लस टोकन वगैरह क्या वॉल्यूम ऑफ क्राउड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी नहीं, हम तो 1000 उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 का फुटफॉल हो पर डे। अलग ही और लाख तो संतृप्त हो चुके हैं, तो उनके जितने अपडेशंस हैं मैक्सिमम हम लोग उसको अपडेट कर सकें। जो 5 लाख लोग छूटे हुए हैं, स्पेशली 4 लाख जो बच्चे हैं 5 साल तक के और 5 लाख से ऊपर 1 लाख लोग हैं, उनको किसी तरह हम लोग सेंसिटाइज करके सेंटर से जोड़ सकें, ताकि जितनी एक तो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट स्कीम। अभी मेरी बात हो रही थी, इस फैसिलिटी के माध्यम से अराउंड 135 ऐसे बच्चे जो अलग हो गए थे पेरेंट्स से, उससे जोड़ा जा चुका है। तो इसके मल्टीपल यूजेस है। एक बार किसी का आधार कार्ड हो जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स, इसके अलावा और भी ट्रेसेस जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करने में काम आता है, हर जगह यूज होता है इसका। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बैंक और गवर्नमेंट स्कीम। आज के डेट में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, तो आप लोग से यही अनुरोध है, ये मैक्सिमम ये केंद्र आज यहाँ खुला है, ये 1000 की कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1000-1200 रोज बने, उससे ज़्यादा का डिमांड रहे।
तो ये जब तक आप लोग इसकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक लोग मैक्सिमम नहीं आएंगे। तो उनको 5 मिनट का रहता है, 2 मिनट वो बैठते हैं, उसके बाद नंबर आता है, तो नंबर वाइज चलते हैं। नंबर जब आ जाता है तो हम उनका डॉक्यूमेंट देखते हैं, उनका आधार लेते हैं, वो स्लिप लेते हैं जिस पर वो अपॉइंटमेंट बुक करवा के आओ। फिर उसके बाद हम चेंज करते हैं, अपडेट करने के बाद कैश पेमेंट करना है तो इस काउंटर पर जाएंगे, वरना वो 2 मिनट बैठेंगे फिर काउंटर आता है कर लेना। कैश पेमेंट होने के बाद वो वहाँ से अगर वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले को अपने सरनेम या कुछ भी डिटेल्स है उसमें कुछ अपडेट कराना है तो उसके लिए 50 रुपीज़ चार्ज हो रहे होते हैं। और बायोमेट्रिक अपडेट में अगर आपको कुछ अपने फिंगरप्रिंट्स में इशू आ रहे हैं या फिर आपकी फ़ोटो पुरानी है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके थ्रू बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा होता है। और इनकेस आप बायोमेट्रिक करा रहे हो तो उसमें साथ में ही आपका दोनों अपडेट हो जाएगा, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों ही। आप करो अपना काम। 5 साल तक का बच्चा ये अभी 5 साल का इसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है, बट 5 साल से ऊपर के लिए आप जैसे हमारा फॉर्म इसके अंदर जितना आवश्यकता उतना ये स्टैंडर्ड एक है कि वाइट बैकग्राउंड कोई भी डॉक्यूमेंट वो आप इससे वो पेरेंट्स के आधार से लिंक होते हैं। एक्चुअली ऑथेंटिकेट जो है जैसे मैडम हैं आई हैं तो बच्चे के साथ अपना आधार नंबर देंगी, ऑथेंटिकेट करेंगी, तो उससे जब इनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल तो ये पता चल जाएगा कि बच्चा ये है और इसका जो आधार है एड्रेस उन्हीं के आधार से एड्रेस कोई किसी दूसरे को चला के नहीं जाता। सर देखिए यहाँ पे ट्विंस बच्चे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए उसका डॉक्यूमेंट सही ढंग से भरा है, बेसिकली सर ये फॉर्म। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं निदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के नीतीश सिन्हा ने बताया। इसमें बेसिकली अभी जो जनपद में 270 किट्स हैं जहां अपडेशंस किए जा रहे हैं, उसी को ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र बनाया गया है जिसमें 16 किट्स हैं जहाँ पे रेगुलर अपडेशन और नए आधार कार्ड बनाने का काम कराया जाएगा। तो बेसिकली एक अच्छी पहल है डाई के द्वारा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम लोग जो आधार बनाते हैं वो अपडेशंस में बहुत लोग नहीं कराते हैं। एक बार आधार बन जाता है तो इसके कारण अलग अलग स्कीम्स में बेनिफिट्स उठाने में कभी कभी अलग अलग स्टेजेस में प्रॉब्लम आता है। तो उसी को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि आम पब्लिक को मैक्सिमम सुविधा मिल सके। ये शहर के बीच में है, पर डे 1000 की कैपेसिटी है। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि जिसको भी अपना अपडेशंस है इन सेंटर्स में संपर्क करके अपना अपडेशंस कराएं। इनफैक्ट यहाँ पे 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आधा दिन किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को आप लोग भी सेंसिटाइज़ करें ताकि अपना आधार अपडेशन कराएं। और जो छूटे हुए वर्ग हैं, जैसे अभी हमारी जनपद में नियरली अराउंड 5 लाख आधार हैं जो बनने बाकी हैं। 1 से 4 लाख 5 साल के बच्चों का, 18 तक अराउंड 1 लाख के आसपास। तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि रिमोट एरियाज़ में भी कैंप चला के हम लोग आधार इनरोलमेंट करा सकें। सर गांव के लोग ज़्यादातर समस्या होती है, लोग आ नहीं पाते हैं, क्या कैंप भी क्षेत्रों में लगाया जाएगा? हाँ, इसको हम लोग क्षेत्र में भी टाई अप करेंगे। डीजी सर से बात भी हुआ है तो इन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन इसमें देने के लिए कहा भी है। तो हम लोग रिमोट एरियाज़ में भी कैंप चलाएंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आधार अति महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है आज की तारीख में। तो लोगों को एक ही छत के नीचे आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सारी सुविधाएं मिल सकें, विशेष रूप से जो गोरखपुर और आसपास का क्षेत्र है यहाँ के लोगों को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस आधार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी प्रतिदिन की जो कैपेसिटी है आधार एनरोलमेंट और अपडेट की वो 1000 से 1200 है। तो मुझे आशा है कि ये यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र के निवासियों को आधार संबंधित सभी सुविधाएं एक छत के नीचे देने में सक्षम है। सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की है, वहाँ तक कैसे पहुँचा? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी हम लोग जो हैं पोस्ट ऑफिसेज और बैंक और अन्य माध्यमों से, राज्य सरकार की भी कुछ एजेंसियां हैं जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, अभी एक नया विभाग आ रहा है श्रीटॉन इंडिया,
उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी और पैठ बनाएंगे। अभी CSC और बाकी बैंक पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से तो है ही हमारी पहुंच, और उसके अतिरिक्त हम लोग जैसे ये आधार सेवा केंद्र अभी गोरखपुर में बना है, ऐसे आधार सेवा केंद्र हम और जिलों में भी बनाने का विचार कर रहे हैं। भारत रत्न बाबा भीम साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को याद करते हुए भाजपा के लोगों ने गोरखपुर के अम्बेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। माल्यार्पण करते हुए भाजपा के लोगों ने संविधान निर्माता के अमूल्य योगदान को याद किया। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। अरे आप लोग भी हाथ उठाइए। अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के तपस्वी कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करने का कार्यक्रम किए हैं, और एक बाबा साहब ने जो सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया था, ताकि ये जन जन तक सामाजिक समरसता पहुँचे। और बाबा साहब ने देश को जो कुछ दिया, संविधान दिया, और उससे हम सभी पूरा देश, हमारा संविधान, हमारा नियम कानून सब उस संविधान पे आधारित चलता है। बाबा साहब ने इस देश को एकजुट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि आज के दिन हम सभी माल्यार्पण करके उनके श्री चरणों में अपना माल्यार्पण किए हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करेंगे। यही हम सबका धर्म और कर्तव्य भी बनता है। निश्चित ही बाबा साहब सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। जब छुआछूत चरम पर था, तो बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति पात का जो भेदभाव मिटाकर समाज की मुख्य धारा से समाज के शोषित वंचितों को जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। निश्चित ही उनके बताए हुए प्रेरणा के रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत अलग अलग संस्थानों में अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इसी के अंतर्गत मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जहां एक और अंताक्षरी और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर खेलकूद का भी आयोजन उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह, मेजर जनरल अतुल वाजपेयी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के मौजूदगी में कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके सौभाग्य से इस प्लेग्राउंड में विराजमान महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति जी मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, मिसेज वाजपेयी जी हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं को अपग्रेड करके इस वर्ष से और महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेजर जनरल अतुल वाजपेयी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच विराजमान डॉक्टर माइकल कान जी, भाई धीरज सिंह हरीश जी, हमारे अरुण सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह,
सर एक वर्तमान में जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि कर उनका प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात कार्यक्रम का श्री गणेश हम सब की परंपरा जो देव स्वरूप आत्माएं हैं हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं, जिनकी प्रेरणा से हम सब आज इतने लोग यहाँ प्रदेश के तमाम सारे दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ आए हैं, आप सब की प्रेरणा से 1932 में क्योंकि इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार सिंह ने बताया। संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत आज 6 तारीख को हमारे विद्यालय में अंताक्षरी की प्रतियोगिता और 2 बजे से हिंदी सुलेख और अंग्रेजी सुलेख की प्रतियोगिता जो है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कैंपस में संपादित हो रही है। और आज ही 2 स्टेट लेवल की प्रतियोगिता महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में बास्केटबॉल प्राइज मनी प्रतियोगिता और महंत अवैधनाथ जी की याद में जो है वॉलीबॉल स्टेट लेवल की प्रतियोगिता का आज उद्घाटन सत्र होगा। वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को याद करते हुए सपा के कार्यकर्ताओं ने भी उनके बेतिहाता स्थित कार्यालय पर बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, जियाउल इस्लाम एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला चले जा रही इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज उनके विचारों पर हमारे तमाम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं जो उनके विचारों से हमारे कार्यकर्ताओं को ओतप्रोत करेंगे। और हम लोग आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेंगे कि जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ जिस तरीके से कुछ लोग उनके विचारों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी लोग उन विचारों पर चलने के लिए कृत संकल्प हैं। गोरखपुर के थाना सिकरीगंज के अंतर्गत एक वांछित अभियुक्त जो कि गौ तस्कर से संबंधित है, बिट्टू राय, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। इसी के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए अरुण कुमार सिंह ने बताया। सिकरीगंज जनपद गोरखपुर में वर्ष 2021 में गोवध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक मुकदमे का वांछित बिट्टू राय, जो जनपद गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, लंबे समय से वांछित चल रहा था। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सिकरीगंज पुलिस को इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और गिरफ्तारी के बाद
समस्त विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसे फिर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा और साक्ष्य पाए जाने पर इसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को भी कुर्क कराने की कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर उस पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए और संविधान निर्माता के रूप में उनके व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित किया। बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भोले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, देखिए, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब ने अपने देश का संविधान रचा। ऐसे संविधान रचयिता बाबा साहब के चरणों में हम लोग जिला और शहर दोनों कोटि कोटि नमन करते हैं और संविधान के रचयिता के चले दिए गए इतिहास को हम इस नौजवान पीढ़ी को दोहराना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं कि उनके चले हुए रास्ते पर हम चलें, उनके किए हुए रास्ते पर हम चलें। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कमजोर एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा और संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया एवं श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। मंडल के सम्मानित मंडल जोन इंचार्ज परम श्रद्धेय आदरणीय सुरेश कुमार गौतम साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक माननीय श्री दामसी राम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन। आयरन लेडी पार्लियामेंट की शेरनी, भारतवर्ष में सामाजिक बोलने चलने खड़ा होने के लायक बने ऐसे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आपको भी बुलवाना चाहता था। जो भी संभावित नगर पंचायत नगर पालिका के चेयरमैन हैं, मैं सभी साथियों को बुलवाना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम सबके मसीहा हैं और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम सबको जो संविधान में जो अधिकार दिया, जिनके बदौलत आज हमें संविधान में समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए जो उन्होंने संविधान में जो हमें अधिकार दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमारे सर्व समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मसीहा मानते हैं और उनके छोड़े हुए मोमेंट को माननीय श्री कांशीराम साहब लेकर के चले और आज हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आज माननीय बहन जी बहुत ही मजबूती के साथ इस देश में चलाने का काम कर रही हैं और माननीय बहन जी के ही निर्देश पे पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता जो आज यहाँ आहूत की गई है, बुलाया गया है, तो माननीय बहन जी के निर्देश पे बुलाया गया है और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर गरीब असहाय लोगों को विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत की ओर से निर्बल एवं असहाय लोगों के लिए नर सेवा नारायण सेवा की भावना से गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। ठीक है, एक लोग पहनाओ, एक जैकेट यार, एक लोग पहनाओ ना यार। ठीक है चलिए आइए, चलो बेटा ऑटो आप सभी नारे रहेगा, लाइन तोड़ करके मत आइए भाई साहब, एक एक करके आइए सब लोग, पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे
महिला के आगे आने का जाइए। लाइन में आ जाएंगे, सबको मिल जाएगा। लाइन में रहिए। कृपा करके सोसाइटी विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से आज गरम बिस्तर वंदे। कृपा करके आप मानवता जगाएं और जाने कि मैं सक्षम हूँ कि नहीं सक्षम हूँ। जो सक्षम इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रांत मंत्री प्रभाकर जी ने बताया। नर सेवा नारायण सेवा विवेकानंद जी ने जो उद्घोष किया था उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक जी ने भी कहा और उसके आगे का शब्द दिया इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। जो सबल हैं, जिनके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, वो असहाय के प्रति जो है, जो निर्बल है, सदैव जो है आगे आए। क्योंकि जो निर्बल है वह निर्बल कोई जन्मजात है या उसका आजन्म ऐसा वो रह सकता है, ऐसा सोच हम सबको बदल करके, और हम भी असहाय कभी हो सकते हैं, हम भी कभी निर्बल हो सकते हैं, इस भाव को जो है समझना पड़ेगा। जो आज सक्षम है वह भी कभी दुर्बल हो सकता है। तो यह सबके साथ जो है सबल जो आज है वो निर्बल का सहयोग करे, और यही जो है ईश्वरत्व तो है, यही नर से नारायण की सेवा है। यह भाव लेकर के आज देश में एक बहुत पुण्य तिथि है 6 दिसंबर, और इस देश के अंदर 20-22 वर्ष पहले जो है देश का एक यह महान तिथि है। इस तिथि को इस राइजिंग कमेटी के लोगों ने चुना, और असहायों के प्रति जो है, जो उनके मन में श्रद्धा है, उस टीम के युवा बंधुओं को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए आदेश। मंडलायुक्त ने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर जमकर बरसे। आधार सेवा केंद्र का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, प्रतिदिन 1000 लोगों को केंद्र देगा सेवाएं। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सपा के कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किया श्रद्धासुमन अर्पित। सिकरीगंज पुलिस के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर, 10,000 का था इनामी। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने संविधान निर्माता के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया उन्हें याद। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया विचार गोष्ठी का आयोजन। और विश्व हिंदू महासंघ की ओर से निर्बल एवं असहाय लोगों में वितरित किए गए गर्म कपड़े। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं राम।